हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो पसंद करो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। फिर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो, कॉनकेव मिरर के यूजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों केसेस में यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यूजेस तो लर्न कर लेते हो, लेकिन कई बार आपको ये नहीं पता होता है कि वो यूज़ क्यों है वहाँ पर। कॉनकेव मिरर को हमने सपोज लिखा है इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, तो आप ये तो लिखते होगे, लेकिन आप कई बार यदि रीज़न पूछा जाता है कि गिव रीज़न फॉर यूजिंग कॉनकेव मिरर इन टॉर्चेस और हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, आप वहाँ पर मिस कर जाते हो आंसर, क्योंकि आपने इसको लॉजिकली नहीं लर्न किया है, समझ के नहीं इसको पढ़ा है, तो आप यहाँ पर आंसर मिस कर देते हो, आपका यहाँ पर मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो देखना और ये समझने की कोशिश करना कि क्यों हमने एक पर्टिकुलर डिवाइसेस में या पर्टिकुलर प्लेसेस पर हमने कॉनकेव मिरर का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं टॉर्चेस की एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। ये व्हीकल्स आपकी कार, स्कूटी, बाइक, ट्रक, बस, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, हमने जो कॉनकेव मिरर, अच्छा, हम कॉनकेव मिरर को हम कई तरह की चीज़ों में यूज़ करते हैं। अभी आप आगे भी देखोगे इसकी यूजेस। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत तरह के इमेज फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपने देखा था कि यदि पैरेलल रेज आएंगी तो वो फोकस पर बनाएंगी इमेज। पैरेलल रेज आएंगी तो ये कहाँ पर इमेज बनाएंगी? फोकस पर। और फोकस से इमेज जाएंगी तो वो इन्फिनिटी पर। तो इस तरह से हमने बहुत तरह के यहाँ पर इमेजेस फॉर्म होते हुए देखे हैं। कहीं पर वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस भी देखी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर ये टॉर्च है। टॉर्च मैंने दो पिक्चर आपको दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल बीम। यहाँ पर ये क्या आ रही है? पैरेलल बीम आ रही है टॉर्च की। हमें कहीं हम टॉर्च दिखाते हैं तो क्या होता है, एक सीधी सी बहुत तेज़ लाइट पड़ती है। ठीक है, उसी तरह जैसे सर्च लाइट्स में होता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये कॉनकेव सरफेस है टॉर्च की। ये इसमें मैंने क्या दिखाया आपको? कॉनकेव सरफेस है। ये आपकी हेडलाइट है गाड़ी की। तो ये कोई भी व्हीकल हो सकती है, कोई भी कार, बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ बल्ब देख रहे हो, तो बल्ब को ऐसे प्लेस किया जाता है, और ये सपोज अंदर इसके मिरर लगा है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर पर ये बल्ब ऐसे फोकस ऐसे प्लेस किया जाता है कि इसके फोकस पर हो। ये सपोज यहाँ फोकस पर है, तो फोकस से जो रेज जाएंगी ना, वो क्या होगा? पैरेलल लौटती है, हमने यही पढ़ा है। और इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर तक आप देखते हो ना कि इसकी जो पैरेलल रेज जाती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो ये इसमें आप वही वाला जो इसका इमेज पोजीशन है कि इन्फिनिटी पर इमेज पोजीशन रहती है और ऑब्जेक्ट पोजीशन आपकी फोकस पर रहती है। सपोज ये हमने एक मिरर बनाया और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यदि ये मैं यहाँ पर फोकस पर, इसका फोकस सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर पर हमने फोकस पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, सीधे फोकस से ही कर लेते हैं इसको। तो फोकस से क्या होगा, ये रेज ऐसे आएंगी और ये पैरेलल गई। इसी तरह से ये गई यहाँ पर, ये भी पैरेलल गई। फिर यहाँ पर और रेस भी ऐसे कर लो, कितनी भी रेस बनाओगे आप, पैरेलल जाएंगी रेस। ठीक है, ये गई, ये भी पैरेलल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेस देखो यहाँ से ये जा रही हैं आपकी कॉनकेव मिरर पर, और यहाँ से मिरर से टकरा करके ये रेस कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पर। तो ये आपका फोकस है। तो इसमें यही वाला आपका जो लॉ है इमेज फॉर्मेशन का, या रूल है, उसको फॉलो किया गया है कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है, और उससे जो जब उस पर वो लाइट डालेगा आपका मिरर पर, फोकस से लाइट पड़ी मिरर पर, भाई बल्ब लगाया फोकस पर, यहाँ भी बल्ब लगाया फोकस पर, तो जो रेज हैं वो मिरर पर पड़ी, तो फिर वो टकरा करके क्या हुआ? मिरर से पैरेलल गई। तो इसलिए हम टॉर्चेस में और हेडलाइट्स में इसको यूज़ करते हैं। किस लिए? टू गेट अ पैरेलल बीम, टू गेट अ पैरेलल बीम। ये भी आप लिख लेना। ठीक है, हम एक पैरेलल बीम को लेने के लिए, जिससे हमें पैरेलल बीम मिले, इसलिए हम इनको इन व्हीकल्स में, हेडलाइट्स में और टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ हम देख सकते हैं शेविंग मिरर में या मेकअप मिरर में। भाई शेविंग में क्या होता है कि शेविंग यदि कोई कर रहा है तो उसको चाहिए कि हाँ बिल्कुल नज़दीक से उसका चेहरा दिख जाए, बड़ा हो करके, थोड़ा सा इमेज बड़ी बने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था?
और देखो यहाँ सीधी बन रही है, जबकि हमारे कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सारी पोजीशंस पे तो रियल इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं। तो कौन सी वो पोजीशन होती है जहाँ पर हमें इरेक्ट इमेज दिखती है, तो वो हमारी पोजीशन होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है आपका, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पी के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो मिरर है क्यों यूज़ कर रहे हैं शेविंग मिरर में या मेकअप मिरर में, तो रीज़न वही है कि आपने क्या किया है, सपोज़ यहाँ पर ये मिरर है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है मिरर का। ठीक है, ये मेरा मिरर हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सपोज़ हमने चेहरा अपना कहाँ रखा, फोकस से पहले, यानी फोकस और पोल के बीच में। तो ये कहाँ पर इमेज बनाएगा, देखो पहली रे पैरेलल गई और फोकस से होकर के लौटी। ठीक है, और दूसरी रे कहाँ पर जाएगी, दूसरी रे सपोज मैंने यहाँ पर ये सी इसका ये है सपोज, तो सी से ले लो आप, ये हो गई आपकी दूसरी रे। ठीक है, ये यहीं से जाएगी, यहीं से लौटेगी और दोनों मिलेंगी आपके पीछे। तो जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आपकी इमेज बन गई, ये आपकी इमेज बन गई। तो यही वाला जो रूल है, ये सपोज ये देखो ये सीधी इमेज बनी है, ये ए डैश वी डैश सीधी इमेज बन जाती है। तो ये वाला जो आपका रूल है यहाँ पर इमेज पोजीशन का, ऑब्जेक्ट पोजीशन का, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ एंड पी के बीच में प्लेस है। तो यहाँ पर सपोज ये पर्सन जो शेप कर रहा है ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये या इसने अपने फेस को कहाँ रखा है, बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, और इसको अपनी इमेज इनलार्ज दिख रही है, वर्चुअल इरेक्ट दिख रही है। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। टू इन शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, वाई डू वी यूज इट, टू गेट अ इरेक्ट इमेज, टू गेट एन इरेक्ट इमेज, इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज कर लो। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, टू गेट एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। सेम हमें देखना है इसमें, डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट भी फॉर द सेम रीज़न टू गेट एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो इनको क्या करना होता है, डेंटिस्ट को अंदर देखना होता है, मुंह के अंदर। अब मुंह के अंदर डेंटिस्ट कैसे अपना फेस लेकर जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और दिख पाता नहीं है। हमारे पीछे तक जो अपने आपके मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, कई बार वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो देखो ये हाथ में डेंटिस्ट ने क्या ले रखा है अपना, ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से क्या किया, मिरर को रखा, लाइट पड़ ही रही है, तो क्या हुआ, वो जो जहाँ पर देखना है वहाँ पर मिरर लगाया और हमको सीधी इमेज डॉक्टर को यहाँ पर दिख रही है। तो ये रीज़न कौन सा है, रीज़न सेम है, टू गेट एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है ना। तो डेंटिस्ट भी सेम रीज़न के लिए ही यूज़ करते हैं इसको, राइट। तो ये आप लिख सकते हो। अब एक और यूज़ देखते हैं इसका, देखो सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में भी आप देख सकते हो कि ये कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है आपका, ये कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है आपको, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर बना हुआ है। अब इसमें वही वाला यूज़ हुआ है आपका जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है कि इन्फिनिटी से रेज आती हैं। तो देखो हमने देखा है कि यदि हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, और यहाँ पर क्या हुआ आपका इन्फिनिटी पर से ऑब्जेक्ट है, ये इसका फोकस है। ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया आपका, ये कॉनकेव मिरर हो गया, राइट। फोकस पर जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस काफ़ी तिरछी हो रही है। ठीक, तो अब ये यहाँ पर मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये फोकस है इसका और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सपोज। ठीक, अब यहाँ पैरेलल रेज आ रही हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा, रेज कहाँ से जाती हैं आपकी, फोकस पर इमेज बनाती हैं। यही हमने पढ़ा है ना, याद होगा आपको ये रे डायग्राम की पोजीशन कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इन्फिनिटी पर, रेज कहाँ से आ रही हैं आपकी, इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो कितनी भी रेज आएंगी वो आपकी लौट कर कहाँ पर बनाएंगी इमेज, फोकस पर, या कहाँ पर कन्वर्ज होंगी। ऑल रेज कन्वर्ज एट फोकस, फोकस पर कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज एट फोकस। तो चूंकि फोकस पर कन्वर्ज होती हैं तो हम इसमें क्यों यूज़ करते हैं इसको, देखो सोलर फर्नेस में, ये एक सोलर फर्नेस है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। अब ये सन रेज यहाँ पर कैप्चर हो रही हैं सारी, तो बहुत रेज होती हैं। ये तो हम तो 2-3 रेज से डायग्राम बनाते हैं, 2 रेज से मोस्टली, लेकिन रेज तो बहुत, एक बीम जिसको कहते हैं उसमें बहुत सारी रेज होती हैं। ठीक है, तो जो रेज आ रही हैं सारी की सारी रेज पैरेलल आ रही हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो यदि बहुत सारी रेज आ रही हैं और वो सारी की सारी इस पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, एक पॉइंट पर, तो जब इस पॉइंट पर फोकस हो रही हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी।
आपने वो एक्टिविटी तो देखी है ना कि जिसमें कि आपने यदि पेपर को पे सन रेज को फोकस किया है तो पेपर जल जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी यहाँ पर, लॉट ऑफ हीट यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ये हीट अप हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कोई भी अपना जैसे इसमें कुकर दिखाया है कि इसमें कुकर के अंदर रखकर आप अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ भी फूड बना सकते हो, दाल राइस कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर के फोकस पर रखा है। ये कहाँ पर है, एट फोकस। तो रेज आई, पैरेलल बीम आई, और कहाँ पर फोकस हो गई, फोकस पर। फोकस पर हमने ये एक वो बना लिया यहाँ पर, एक फ्लैट सरफेस जिस पर कि हम कोई भी अपना बर्तन रख सकते हैं, अपना कंटेनर रख सकते हैं, उसमें हम कोई फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें टू इन सोलर फर्नेसेस टू कन्वर्ज द लाइट, ठीक है, टू कन्वर्ज द लाइट रेज एट फोकस, ठीक है। एंड इसको लाइट रेज को फोकस पर किया और उसकी वजह से क्या होगा, हीट होगी आपको, ठीक है ना। तो उससे आपका फूड प्रिपेयर हो सकता है। तो ये आपका हो गया इन सोलर फर्नेसेस। व्हाई डू वी यूज़ द कॉनकेव मिरर इन सोलर फर्नेसेस। समझ में आ गया अच्छे से। क्योंकि जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो जब फोकस पर आएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी हीट आपको मिल पाएगी, राइट। टू गेट, यहाँ पर लिख भी सकते हो, टू गेट लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट आपको मिलेगी यहाँ पर, उससे आप जो है फूड प्रिपेयर कर सकते हो, टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। टू कन्वर्ट द लाइट रेज एट फोकस टू गेट लॉट ऑफ हीट, राइट, टू प्रिपेयर फूड। तो ये आप इनके रीज़न लिख सकते हो। लास्ट वन है आपका एक और यूज़ इसका कॉनकेव मिरर का, डॉक्टर्स हेड मिरर। ये आपने कहीं पर हो सकता है देखा हो डॉक्टर। तो हेड मिरर में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, डॉक्टर्स हेड मिरर में कॉनकेव मिरर लगता है। तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पर भी क्या यूज़ है, टू कन्वर्स द लाइट रेज एट अ पॉइंट, ठीक है ना, कन्वर्स द लाइट रेज एट अ पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट पर कन्वर्स करना है और उसको ऑब्जर्व करना है डॉक्टर को, ठीक है, एग्जामिन करना है, तो वहाँ पर कन्वर्स कर लेते हैं, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट ऑब्वियसली कौन सा होगा, फोकस होगा। तो इससे क्या होता है, जैसे ENT स्पेशलिस्ट हुए या फिर और भी कुछ डॉक्टर्स जहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर नहीं देख सकते डॉक्टर इजीली, तो वहाँ पर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इस हेड मिरर को। और इसकी जो लाइट रेज होंगी, फिर सारी लाइट रेज उसी एक पॉइंट पर, उसी पर्टिकुलर जो सपोज़ कोई टिश्यू को ऑब्जर्व करना है या किसी इंटरनल पार्ट को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पर लाइट रेज गई और वहाँ पर सब फोकस हुई, उस पार्ट पर डॉक्टर एग्जामिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा यूज़ हो रहा है आपका, कॉनकेव मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर ऑल्सो यूज़ कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ है। तो आपने यहाँ पर कितने यूज़ पढ़े, डॉक्टर्स हेड मिरर में यूज़ होता है ये। फिर आपने पढ़ा सोलर फर्नेसेस में यूज़ होता है, ठीक है, सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ होता है। फिर आपने देखा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को। प्लस शेविंग मिरर में या फिर मेकअप मिरर में यूज़ होता है। साथ ही ये यूज़ होता है आपका टॉर्चेस में और हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स में। तो ये सारे यूजेस और क्यों यूज़ किया जाता है मेन, आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, ठीक है। तो अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये एक ट्रैफिक मिरर है, ठीक है ना, जो ट्रैफिक मिरर है ये, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है, रियर व्यू मिरर। ये बहुत पूछा जाता है आपका, ये कार्स वगैरह के साइड में लगा होता है, कार के, बसेस के, ट्रक के, इवन स्कूटी बाइक सब में साइड में जो मिरर होता है उसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो हमें कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस देता है, डिमिनिश्ड देता है। हमें पता है डिमिनिश्ड इमेजेस बनती हैं इससे, वर्चुअल बनती हैं, राइट, एंड इरेक्ट बनती हैं। तो हमें डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेजेस की वजह से क्या होता है, आप देख सकते हो ये रियर व्यू इमेज में आपको मिरर में आपको ये इमेजेस दिख रही हैं। तो ड्राइवर को उसके पीछे का पूरा ट्रैफिक का व्यू मिल जाता है, ठीक है, कितना ट्रैफिक पीछे से आ रहा है वो मिल जाता है, राइट। और ये जो ट्रैफिक मिरर्स हैं ये क्यों लगे होते हैं यहाँ पर, देखो ये आपके जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि कई कार्स वगैरह आ रही हैं, ब्लाइंड टर्न है, आपको पता नहीं उधर से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जो सपोज़ आप इधर से जा रहे हो, आपको इसमें ट्रैफिक मिरर में दिख जाएंगी कि उधर से कितनी व्हीकल्स आ रही हैं। तो हम जनरली क्वेश्चन आपका रियर व्यू मिरर से रिलेटेड ज़्यादा आता है कि वाई डू वी यूज़ रियर व्यू मिरर इन द कार्स, ठीक है।
तो हम क्यों यूज़ करते हैं? टू गेट अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसके पीछे कितना ट्रैफिक है उसको इसका पूरा अंदाज़ा लग जाता है। टू गेट अ लार्ज एरिया ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी कार्स वगैरह दिख रही हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आप कार चला रहे हो तो आपको पीछे का नहीं पता कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको किस तरह से, कहीं आप सपोज मोड़ना चाहते हो तो आपको पीछे का कैसे दिखेगा, तो इसमें आप देखते हो, आप उस हिसाब से टर्न करते हो कि पीछे अच्छा कोई गाड़ी नहीं है, या आप इजीली कर सकते हो। तो ये पूरा एक व्यू देता है, लार्ज व्यू देता है पीछे का आपको, मीन्स ड्राइवर को पीछे का पूरा व्यू देता है। हमें पता है कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरह से होता है, उभरा हुआ होता है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, ठीक है, सपोज ये फोकस है, ये कर्वेचर है, तो फोकस कहीं भी होगा ऑब्जेक्ट, जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा कहाँ बनती है? कहीं भी बनेगी, लेकिन डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। यही तो होता है आपका, जो इमेज है वो आपकी हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, राइट, और इरेक्ट बनती है, लाइक दिस। तो सपोज ये हमारा ए भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसकी इमेज देखो, ये बहुत छोटी सी इमेज बनती है, ये हमने देखा था। तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। तो समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया हम क्यों यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। सेम पर्पस हमारा ट्रैफिक मिरर में भी है, क्योंकि हमें इसमें भी तो पूरा देखना है ना व्यू की किस तरह का। क्योंकि यदि आप कॉन्केव मिरर लगा लेते हैं यहाँ पर, सपोज कॉन्केव मिरर में देखो हर केस में तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, एक ही आपका जो है वो इमेज है, जबकि आपकी इरेक्ट बनती है उसमें वो बहुत इनलार्ज इमेज बनती है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो डिमिनिश्ड इमेजेस ही चाहिए थी, जिससे कि हमें पूरा ट्रैफिक का सीन दिख जाए। तो ये हमारा केस बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में, कि आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट इसके कहीं भी है, फोकस से कितना भी दूर है या पास है, कुछ भी है, पर किसी भी डिस्टेंस पर है मतलब, लेकिन आपको जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ convex mirror to get a large area of traffic behind the driver, because it gives always diminished and erect images, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर लोगे। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एज वेल एज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, अच्छे से देखना वीडियो, अच्छे से लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।